कराची में बल्दियाती इलेक्शन होंगे या नहीं, फैसला आज होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अहम इजलास तलब कर लिया। सिंध हुकूमत की सिक्योरिटी फराहम करने से एक बार फिर माजरत। इंतखाबी ड्यूटी के लिए 37,500 अहलकारों की जरूरत। PTI लॉन्ग मार्च, कोरोना वैक्सीनेशन और दिफाई सामान की नुमाइश के बायस पुलिस फोर्स दस्तयाब नहीं। इलेक्शन कमीशन को खत लिखकर आगाह कर दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ आज चीनी सदर और वजीर आजम के साथ अहम मुआहिदों पर दस्तखत करेंगे। 6 अरब 30 करोड़ डॉलर कर्ज की अदायगी मौखर होने का इम्कान। कराची सर्कुलर रेलवे को CPEC का हिस्सा बनाने पर भी बात होगी। दोनों मुमालिक के दरमियान बातचीत का महवर CPEC होगा। PTI का लॉन्ग मार्च आज गुजरावाला से 11:30 बजे रवाना होगा। राहुली के मकाम पर इमरान खान खिलाड़ियों से खिताब करेंगे। जिनके पास ताकत है आगे आए, फैसला कराएं। इमरान खान का अमरीकी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में बासर कुव्वतों से मुतालबा। शहबाज शरीफ पर डिगी में बैठकर न्यूट्रल से मिलने जाने का इल्जाम। नवाज शरीफ के लंदन में बैठकर फैसले करने पर एतराज। मुल्क में मार्शल लॉ नहीं लगेगा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ पुरुम्मीद फौज अपने आईनी किरदार में वापस जा चुकी। इदारा माजी से सबक लेकर अपने वकार का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहता है। लॉन्ग मार्च शॉर्ट मार्च में तब्दील होने का दावा। मरियम नवाज ने इमरान खान को सियासी दहशतगर्द करार दे दिया। साबिक वजीर आजम का वक्त खत्म हो गया, उनसे कोई मुज़ाकरात नहीं होना चाहिए। खूनी इनकलाब की बातें करने वाले का जमहूरियत से क्या ताल्लुक। इस्लामाबाद जाकर ये 124 के बजाय 224 दिन बैठे। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। मैं आज ये दावे से कहता हूं कि ये भी एक इन्होंने ड्रामा किया है। बात वो बाकायदा इनकी पार्टी पॉलिसी के मुताबिक और इमरान खान न्याजी के कहने पे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। लोकल लेवल पे लाहौर ने पहले इसके इस लॉन्ग मार्च जो कि दरअसल फितना मार्च है, फसाद मार्च है, इसको मुकम्मल तौर पे रिजेक्ट किया। वजीर दाखिला का इमरान खान के पसीने छूटने का दावा। बंदूकें और बंदे तैयार करने का इल्जाम। तहरीक इंसाफ से किसी भी सतह पर मुज़ाकरात की तरदीद। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब हुकूमतों पर मुबैना हमला आवर ग्रोहों के खिलाफ कार्रवाई करने पर जोर। लॉन्ग मार्च में 2000 लोग हैं तो नवाज शरीफ खौफजदा क्यों हैं? फवाद चौधरी सवाल। खूनी मार्च की बातें अफवाह। 4 दिन बाद भी हालात पुरअमन हैं। शाह महमूद कुरैशी का हुकूमती इल्जामात पर रद्द अमल। साबिक वजीर खारजा लॉन्ग मार्च के दौरान मामूली जख्मी हो गए। इस्लामाबाद में जलसे और धरने की इजाजत दी जाए। तहरीक इंसाफ की दरखास्त आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस आमिर फारूक समाअत करेंगे। FIA साइफर ऑडियो लीक की इंक्वायरी के लिए इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को 3 नवंबर को तलब कर लिया गया। चेयरमैन PTI फॉरेन फंडिंग केस में भी 7 नवंबर को तलब। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की जेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। जस्टिस आमिर फारूक को चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट तैनात करने की सिफारिश। मौजूदा चीफ जस्टिस हाई कोर्ट जस्टिस अतहर मिनुल्लाह को सुप्रीम कोर्ट में तैनात करने की सिफारिश की जा चुकी है। कराची के इलाके मंगोपीर में नामालूम अफराद की फायरिंग। वाटर बोर्ड का सब इंजीनियर जाँ बहक। मकतूल की मोटरसाइकिल गायब। पुलिस को 9mm पिस्तौल के 2 खाली खौल भी मिले। वाक़े पर MQM राबता कमेटी का इजहार तशवीश। कराची में पासपोर्ट फीस अदायगी के लिए ऑनलाइन सहूलत का आगाज। शहरी अब बैंक की तवील कतारों में लगने के बजाय ऐप के जरिए फीस अदा कर सकेंगे। कराची में घरेलू सारिफीन को गैस प्रेशर में कमी का सामना। सर्दियों में सिर्फ खाने के 3 औकात में गैस मिलने का खदशा। सुई सदरन की गैस लाइन्स में औसत प्रेशर 100 PSI से कम सतह पर आ गया। सुई नॉर्दर्न को भी सर्दियों में गैस की किल्लत का शदीद खदशा।
कराची में मॉडल कॉलोनी से टावर तक रेड लाइन बस मंसूबे के लिए मलीर और यूनिवर्सिटी रोड पर मीलों तक रुकावटें। 12 साल ताखीर से शुरू किया गया मंसूबा पेश की मंसूबाबंदी न होने के बायस आवाम का इम्तिहान देने लगा। ट्रैफिक जैम मामूल बन गया। कराची के इलाके गरीबाबाद में 50 साल कदीम ग्राउंड कचरा कुंडी में तब्दील। ताफुन से सांस लेना भी मुहाल हो गया। इलाका मकीनों ने इंतजामिया से मैदान जल्द साफ करने का मुतालिबा कर दिया। ट्विटर सारिफीन के अकाउंट्स की तस्दीक के लिए माहाना $8 लेने का ऐलान। एलॉन मस्क ने नीला निशान होने का मौजूदा लॉर्ड और प्रेजेंट निजाम फजूल करार दे दिया।